सूरह निसा आयत नंबर 35 में इरशाद हुआ वाइन खिफ्तुम शिकाका बैनिहिमा फबअसु हकमन मिन अहलिही व हकमन मिन अहलिहा इन युरीदा इस्लाहन युवफ्फिकिल्लाहु बैनहुमा इन्नल्लाह काना अलीमन खबीरा। अगर तुम्हें मियाँ बीवी के दरमियान ना चाकी का अंदेशा हो तो एक मुनसफ मर्द के रिश्तेदारों में से और एक मुनसफ औरत के रिश्तेदारों में से मुकर्रर करो। अगर दोनों इस्लाह की कोशिश करें तो अल्लाह ताला उनके दरमियान इत्तेफाक पैदा कर देगा। अल्लाह बड़ा इल्म वाला और बाखबर है। रसूल खुदा ने फरमाया, जो औरत अपनी जबान से अपने शोहर को तकलीफ पहुंचाती है उसके आमाल कबूल नहीं होते। एक दूसरे को माफ कर दिया करो, इस तरह तुम्हारे दरमियान कीने खत्म हो जाएंगे। मन साबरा अला सोई खुल्की इमराअतिही अताहुल्लाहु बिकुल्ली मर्रतिन यस्बिरु अलैहा मिनस सवाब। जो शख्स अपनी जोजा की बदखुल्की पर सब्र करे तो वो इस सब्र को अपने लिए कारे सवाब समझे। हदीस मुबारका है, बुरी औरत अपने शोहर के उज़र को कबूल नहीं करती और जिस शख्स ने किसी खातून को उसके खावंद के खिलाफ भड़काया तो उसका हमारे साथ ताल्लुक ना है। इमाम सादिक ने फरमाया, जो औरत अपने शोहर को ये कहे कि मैंने तुम्हारे अंदर कोई अच्छाई नहीं देखी तो उस औरत के आमाल जाया हो जाते हैं। डिप्टी नजीर अहमद का इस्लाही नावल मिरातुल अरूस इस्लाही अज़दवाज के लिए बेहतरीन तस्वर किया जाता है। लड़ाई झगड़े से अज़दवाजी जिंदगी तलख हो जाती है। सुकरात का कहना था कि मेरी बीवी की तलखी ने मुझे मजबूत बनाया और इस बर्दाश्त ने मुझे दूसरों के साथ रहने का हौसला अता किया। सुकरात से किसी ने पूछा कि साहिबे अक्ल कौन है। सुकरात ने ये सुनकर जवाब दिया कि मैं तुम्हें फिर किसी और मौका पर बताऊंगा। कुछ अरसा बाद सवाल करने वाला सुकरात को ढूंढता हुआ इस सवाल के जवाब के लिए उसके मोहल्ले पहुंचा तो वहां एक औरत ने पूरे मोहल्ले में उद्दम मचाया हुआ था। सुकरात की जब उस शख्स से मुलाकात हुई तो सुकरात ने उसके साबका सवाल के जवाब में कहा कि वो बदज़बान औरत जिसने मोहल्ले में उद्दम मचाया हुआ है वो मेरी बीवी है और मैं उसको बर्दाश्त करता हूँ, लिहाजा मैं ही साहिबे अक्ल हूँ। अज़दवाजी जिंदगी में जब गलत फहमियां बढ़ जाएं तो उन गलत फहमियों को खत्म करना चाहिए, ना कि रिश्ते को खत्म करना चाहिए। मियाँ बीवी के झगड़े में सबसे ज्यादा बच्चे मुतासर होते हैं। अज़दवाजी जिंदगी को निभाने और जोड़ने का मशवरा कोई बाशऊर शख्स ही दे सकता है। अक्सर देखा गया है कि बीवी शोहर को मजबूर करती है कि बजरिया चॉइस मुझे रखो या माँ बहन को रखो। ये एक गलत रवैया है। शादी के पहले साल को तलख बनाने से आइंदा की जिंदगी भी तलख हो जाती है। सान डब्बाको कैलिफोर्निया की रिसर्च के मुताबिक दिमागी अमराज के हॉस्पिटल्स में शादी की नाकामी की सूरत में लोग बरसों इस गम में मुब्तला रहते हैं। मलावाई मेडिकल कॉलेज की डॉक्टर जेम्स गुजून ने भी न्यू मैक्सिको यूनिवर्सिटी के मेडिकल स्कूल में 28,000 मरीजों पर रिसर्च के बाद तस्लीम किया कि अपने जीवन साथी से महरूम याफ्ता या तलाक पाने वाले 23% लोग ज्यादा हलाक होते हैं। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के मुताबिक मियाँ बीवी की नचाकी की वजह से जिस्म का इम्यूनिटी सिस्टम यानी मदाफाती निज़ाम कमजोर पड़ जाता है। बढ़ापे में नर्स के हाथों खाना खाने की बजाय या दवाई लेने की बजाय बीवी के हाथों का खाना और मेडिसिन लेना ज्यादा बेहतर है। वासफ अली वासफ कहते हैं, अगर अपना घर मकाम सुकून ना हो तो फिर वो मकाम तौबा बन जाता है। याद रखें, बाद लोग फसादी सवाल करके दूसरों की अज़दवाजी जिंदगी को यूं भी तबाह करते हैं कि मसलन तुम मियाँ बीवी इतनी कम तनख्वाह में कैसे गुजारा करते हो। एक औरत के यहाँ जब बेटे की विलादत हुई तो एक औरत ने उसको ऐसे वर्गलाया, क्या तुम्हारे शोहर ने इस खुशी के मौका पर तुम्हें सोने की अंगूठी बनाकर दी? नतीजतन तलाक वाक़या हो गई। लिहाजा याद रखना चाहिए, गुफ्तगू कीजिए एहतियात के साथ, लोग मर जाते हैं अल्फाज के साथ।